बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के कई शहरों और कई ममालिक में जाने का अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक हुआ है। ऐसी ऐसी जगहों पर ठहरने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला कि आप खिड़की खोलें और सामने हसीन मंज़र। लेकिन ये वो मकाम है कि जहाँ आप ज़रा सा नज़रों को फेरें और सामने हसीन तरीन मंज़र हुसैन का दर। ये करबला मोहल्ला है और मैं इस वक्त मुल्क इराक़ में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर जनाब सिराजुल हक साहब और हमारे भाई साथी जर्नलिस्ट इरशाद भट्टी साहब के हमरा जब यहाँ आने का इन्विटेशन मिला तो दिल में एक अजब कैफियत थी। जिस तरह मैंने कहा, एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग अल्हम्दुलिल्लाह रहती है, लेकिन इस ट्रैवलिंग का कुछ सोच कर एक अलग मामला था। और अब जब ये सफ़र इख्तिताम को पहुँचा है तो कुछ यादें, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये मंज़र कायनात के बिलाशुबा हसीन तरीन मनाजिर में से एक, कायनात के बहुत दिल दहला देने वाले मनाजिर में से भी एक, क्योंकि दरअसल ये मेरे अक़ब में जो आप देख रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये है मैदान करबला। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को यहाँ पर दास्तान करबला रक़म हुई। यही कहीं वो सारे मकामात हैं जहाँ तमाम तर शोहदा करबला ने, जहाँ नवासे रसूल ने, जहाँ ख़ानदान रसूल ने, जहाँ आले रसूल ने खुदावंद ताला के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये रोज़ा हज़रत अब्बास अलमदार है, इमाम आली मकाम के फ़ौज के अलम बरदार, इमाम आली मकाम की फ़ौज के परचम बरदार हज़रत अब्बास अलमदार। ये एक हरम है, दरमियान में बैनल हरमैन है, यानी कि 2 हरम के बीच की जगह। और फिर वो है इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा नवासे रसूल के, जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुझसे हैं और मैं इससे हूँ, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो वो रोज़ा इमाम आली मकाम है। ये भी आप देखिए कि एक अजब ताल्लुक़ है कि तमाम तर शोहदा करबला एक जगह पर मदफून है, लेकिन इस वक्त रोज़े 2 हैं, एक इमाम आली मकाम का और एक हज़रत अब्बास अलमदार का। आज भी इस अंदाज से ये मोहब्बत की लाजवाल दास्तान यहाँ पर कायम है। हम जब यहाँ पर आए तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आली मकाम के रोज़ा मुबारक में जाने का शरफ़ हासिल हुआ, हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक में जाने का शरफ़ हासिल हुआ। और ये रोज़ा है हज़रत अब्बास इब्न अली है, यानी कि हज़रत अली के बेटे, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के भाई, यानी कि शहीद करबला। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ चल रही हो, जब वक्त नमाज होता है तो उससे कुछ देर पहले ही तमाम तर एक्टिविटीज़ को रोक कर तिलावत कलाम पाक का आगाज़ हो जाता है, जिस तरह के अभी होने लगा है। और उसके बाद फिर बाजमात नमाज होती है। यहाँ अक़ब में रोज़ा है हज़रत अब्बास। हज़रत अब्बास कौन? हज़रत अब्बास जो कि इमाम हुसैन के लश्कर के सिपाही सालार थे, जो कि जिनको हज़रत अब्बास अलमदार कहा जाता है, और जो कि परचम थामे थे, और यही वजह है कि परचम आज भी उनसे हासिल हुआ। उसके बाद फिर हम नजफ़ अशरफ में रोज़ा मुबारक हज़रत अली इब्न अबी तालिब है, उनकी आखिरी आरामगाह है। ये तमाम तर मकामात मजहबी एतबार से तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तक़द्दुस रखते ही हैं, तारीख़ी एतबार से भी एक बहुत ही हिस्टोरिकल मकाम है। दुनिया के कदीम तरीन ममालिक की तारीख़ लिखी जाए तो इस मुल्क के बगैर नामुकम्मल है। दुनिया के कदीम तरीन शहरों की तारीख़ लिखी जाए, मिसाल के तौर पर शहर बगदाद, जहाँ पर भी हमें जाने का इत्तेफाक हुआ, जहाँ मज़ारात मुक़द्दसात तो हैं ही, वहाँ पर भी आले रसूल हैं। वहाँ का काज़मिया है, काज़मैन कहलाता है। एक इलाका है आज़मिया, वहाँ पर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के हम आखिरी आरामगाह पर गए। तो बगदाद में ही जाए मदफन है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का, और ज़ाहिर आप जानते हैं इमाम आज़म कहा जाता है उन्हें। इसी मुनासबत से इस इलाके का नाम भी अल आज़मिया है। और इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम नुअमान बिन साबित, यहाँ के लोगों से अगर आप बात करें वो नुअमान बिन साबित कूफ़ी कहते हैं उन्हें। कूफ़े में पैदा हुए थे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, और ये जाए मदफन करीबन आज से कोई 1200 साल कबल है। ज़ाहिर है फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी इमाम अबू हनीफ़ा के, जिनके पैरोकार और फ़िक़ी हवालों से और कई हवालों से उनसे रहनुमाई लेने वाले अनगिनत तादाद में दुनिया भर में लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की आखिरी आरामगाह, और यहीं बगदाद के एक मरकज़ी इलाके में वाक़ है आखिरी आरामगाह हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की। ये पैदा हुए थे मौजूदा ईरान का एक सूबा है गिलान, वहाँ पर, और उसी मुनासबत से नाम में भी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी या शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी आता है। वसी व अरीज़ एक रकबे पर ये मौजूद है ये मज़ार, और पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो सिलसिला क़ादरिया है उसके भी बानी। और यहाँ पर इसी इहाते के अंदर एक अल क़ादरिया लाइब्रेरी भी है, और बगदाद के मरकज़ में ये मकाम वाक़ है।
मुसलमानों की हिस्ट्री लिखी जाए तो वहाँ पे हेडक्वार्टर था एक अरसे तक बगदाद से अब आगे जाते हैं, तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव करते हैं तो एक और शहर है, सामरा कहते हैं, सुरमन राय उसे कहा जाता तो ज़माने में, यानी ऐसी जगह कि जिसको देखकर, जिसकी रूयत करके सुरूर आए, जिससे जो देखे वो खुश हो जाए। वहाँ पर भी आले रसूल के रोज़े हैं और ये एग्जैक्टली वो मकाम है और ये एग्जैक्टली वो गुंबद है जो कि एक से ज़ायद मरतबा दहशत गर्दी की वजह से मुतासर हुआ। ये पूरा इलाका अपनी हालिया तारीख में भी दहशत गर्दी की मुख्तलिफ वारदातों की वजह से काफ़ी मुतासर है। ताम अब सूरत हाल क़तई तौर पर मुख्तलिफ और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। इस इलाके का नाम सामर्रा है और एक ज़माने में ये हेडक्वार्टर था हुकूमत का, बहुत अहम तरीन मरकज़ था और यहाँ पर आखिरी आराम गाहें हैं औलाद रसूल की, हज़रत इमाम हसन अस्करी और हज़रत इमाम अली नकी के रोज़ा मुबारक यहाँ पर। ये एक अलग एक हिस्ट्री है बगदाद की। कुछ हमने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी देखी हैं। मसलन यहाँ पर इराक में लोग जिस तरह हम पाकिस्तान में एक दूसरे को शुक्रिया कहते हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश, थैंक यू कहते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं रहमल्ला वलदैक, अल्लाह ताला आपके वालिदैन पर रहमत करे। तो अगर आप किसी को पानी पिलाएंगे, किसी से फेवर मांगेंगे, कहेंगे यार मुझे ये किताब देना, ज़रा पानी देना, आप उसको देंगे तो क्या रहमल्ला वलदैक, अल्लाह ताला आपके वालिदैन पे रहम फरमाए। तो ये बड़ी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन हुई। यहाँ पर इमाम अली मकाम के रोज़े पे अभी भी आपको शायद आवाज़ आ रही हो तिलावत कलाम पाक की। वाज़े तौर पर नज़र आता है कि किस तरीके से कुरान पाक और किस तरीके से नमाज को तमाम दर चीज़ों पे फ़ौक़ियत दी जाती है। हमें शरफ़ हासिल हो, अभी भी तिलावत कलाम पाक हो रही है, जब भी नमाज का वक्त होता है उससे कुछ देर पहले ही तिलावत कलाम पाक का आगाज़ हो जाता है और जब नमाज का वक्त होता है तो अज़ान, अक़ामत और तमाम तरह एक्टिविटीज़ को रोक कर नमाज जमात का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। और शब जुमा तो ये इज्तिमा बहुत बड़ा होता है, मिलियंस तक जहाँ पहुँचता है। हमें शरफ़ हासिल होगा इमाम अली मकाम के रोज़े के जो वाले हैं मुतवल्ली, उनसे हमारी मुलाकात हुई। मैं और इरशाद भट्टी साहब और सिराजुल हक साहब जब वहाँ बैठे थे, आने में कुछ 5-7 मिनट थे, तो हम वहाँ बैठे थे तो एक बज़ाहिर एक थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ हुई कि हम बैठते हैं तो होता है ना कि जनाब वो उन्होंने पानी सर्व किया, चाय सर्व की, साथ में कुरान पाक का एक नुस्खा दिया सबको। तो हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या मामला है। वहाँ कुछ लोग और भी थे, उन्होंने वो कुरान लेके पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमने उनके असिस्टेंट से पूछा कि ये क्या है ये? उन्होंने कहा जी हमने ये रीत रखी हुई है कि जब हज़रत साहब को आने में अगर कुछ वक्त हो तो जो उनके लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने के लिए, उनसे मिलने के लिए, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें बल्कि इस दौरान तिलावत कलाम पाक कर लें। और फिर जब वो भी आए तो शुरू के 10-12 मिनट वो सिर्फ तिलावत कलाम पाक और इसकी अहमियत पे बात करते रहे। तो नज़र आया वाज़ेह तौर पर कि किस तरीके से, और क्यों ना हो, यही तो मकाम है इमाम अली मकाम का, तो सर अक़दस तिलावत कलाम पाक करता रहा। तो आपको नज़र आता है कि किस तरीके से या इमाम अली मकाम ने सजदे में सर कटाया, तो नज़र आता है उन्हीं की तालीमात की रोशनी में जिस अंदाज से यहाँ नमाज और तिलावत कलाम पाक को अहमियत दी जाती है। और मैं बहुत खुशनसीब यूँ भी था कि ये वही अयाम थे हमारे विजिट के जब दुनिया का अपनी नौइयत का सबसे मुनफरिद इज्तिमा होता है, यानी कि अरबईन का इज्तिमा। अरबईन एक अरबी का लफ्ज़ है, 40 के लिए इस्तेमाल होता है। अशरा 10 उसी से आशूरा निकला। अरबईन 40 के लिए इस्तेमाल होता है। इमाम अली मकाम के चहलुम के मौके पर दुनिया का एक मुनफरिद बहुत बड़ा सालाना इज्तिमा और जुलूस होता है। इसका आगाज़ होता है नजफ़ अशरफ से, रोज़ा हज़रत इमाम अली से। इसका अख्तिताम यहाँ पर होता है रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन पे। ये 80 किलोमीटर्स का ट्रैक है। ये बहुत मुनफरिद और बहुत ही अजीम, बहुत ही बड़ा इज्तिमा है। यानी आप इसकी बड़ाई का अंदाज़ा इससे लगाएं कि 80 किलोमीटर्स का ट्रैक है। आपको लिटरली 10 रोज़ तक अगर हम वहाँ खड़े हो जाएं और आप एक कैमरा लगा दें, लिटरली एवरी सेकेंड यू विल सी पीपल पासिंग बाय, यानी कि आप एक दफ़ा जिस शख्स को गुजरते हुए देख लेंगे उसको आप दोबारा नहीं देखेंगे, लेकिन आपको 10 रोज़ तक तकरीबन कमोबेश मुसलसल लोग नहीं बल्कि लोगों का एक ग्रोह, एक समंदर गुजरता हुआ नजर आएगा। और आप हैरान हो जाएंगे इसका सिरा कहाँ है, इसका आगाज़ कहाँ है, इसका इख्तिताम कहाँ है। उसमें आपको औरतें, बच्चे, बूढ़े नजर आते हैं। उससे ज़्यादा हैरान कुन बात जो है वो ये है कि ये सफ़र कमोबेश 3 दिन का होता है तकरीबन। जब कोई शख्स चलता है तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की, इंटरव्यूज़ किए, उनके तासुरात जाने। मुझे कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो पानी की एक बॉटल भी लेके साथ चलता हो। भाई 3 दिन का सफ़र है तो भूख लग रही होगी, प्यास लगेगी, यहाँ बहुत गर्मी होती है। अभी अब से कुछ घंटों पहले यहाँ पे 51 डिग्री सेंटीग्रेड का फील था, 48 टेम्परेचर था, 51 का फील था। इतनी गर्मी में लोग चल रहे हैं, बच्चों के साथ चल रहे हैं। मैंने कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं देखा जो चलते हुए कह रहा हो कि पानी की बॉटल साथ ले तो प्यास लगेगी। कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं देखा जिसने कोई तकिया ले लिया हो कि यार रास्ते में सोना होगा तो तकिया चाहिए होगा। कोई एक आदमी ऐसा नजर नहीं आया जिसने कुछ खाने के लिए रख लिया हो कि रास्ते में भूख लगेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि थ्रू आउट द रूट लोगों के लिए खाने का और पीने का इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम होता है कि ये तो मुमकिन है। ये मेरे साथ भी हुआ, जब मैंने सफ़र का आगाज़ किया
तब मैं भूखा भी था और प्यासा भी था। कुछ मिनट बाद मेरा आलम यह था कि मैं लिटरली लोगों से मिन्नत कर रहा था कि भाई मैं खाना खा चुका हूं, मैं अब नहीं खा सकता मजीद, मैं पानी पी चुका हूं, मुझे मजीद पानी पीने की हिम्मत नहीं, मैंने नहीं पीना पानी अब। तो ये तो हो सकता है कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मैंने नहीं खाना। ये नहीं हो सकता कि आप पानी की तलाश में आपको पानी ना मिले, खाने की तलाश में खाना ना मिले, आपको साय की तलाश हो साया ना मिले। रास्ते भर में मौक़िफ़ होते हैं, टेंट्स कह लीजिए आप, जहां पर लोगों के खाने पीने, बैठने, सोने, ओढ़ने, एयर कंडीशंस, रेस्ट रूम्स, तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त होता है। और ये 80 किलोमीटर के ट्रैक पे आपको लिटरली एक प्लॉट भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ये टेंट्स ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग हमें जरूर मिले जो कि ये चाहते हैं कि वो भी कोई ऐसा टेंट लगाएं, लेकिन उनसे माजरत कर ली जाती है कि भाई जगह ही नहीं है। और उससे ज़्यादा कमाल की बात ये भी मैंने सहाफ़त ज़िंदगी का एक अलग अजीब प्रोसेशन देखा कि ये सारे जो अरेंजमेंट्स मैंने आपको बताए, इसमें से कोई भी अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है। ये सब प्राइवेटली लोग अपने तौर पे मेहमानों के लिए या ज़ायरीन इमाम अली मकाम के लिए कर रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई शख्स है वो बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ बांट रहा है, कोई अगर ऐसा है कि जिसको लगता है कि मैं कुछ बड़े पैमाने पर खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता तो वो पानी के ग्लास लेके खड़ा हो जाता है कि पानी पी लें। ये भी हमने देखा कि कुछ लोग टिश्यू पेपर लेके खड़े हो जाते हैं कि बस टिश्यू इस्तेमाल कर ले, मैं किसी अंदाज से खिदमत कर लूँ। ये भी होता है कि आप कहीं बैठेंगे और कोई आ जाएगा कि आप कहें तो मैं आपके पैर दबा दूँ, आप थक गए होंगे। तो ये अपनी नौयत का एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही अजब इज्तिमा हमने देखा कि जिसका आगाज़ नजफ़ अशरफ से और जिसका अंजाम यहाँ पर होता है। बहुत सारी बेहतरीन यादों के साथ हम सफ़र ख़त्म कर रहे हैं। और एक याद और भी, यानी जिस तरह जब मैं कहीं भी हम दुनिया में जाते हैं तो हम रिलेट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को। जब यहाँ पर टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड था तो इंसान लामहला ये सोचता है कि सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम ने किस भूख और किस प्यास के आलम में, हमें तो ज़ाहिर है पानी मिल जाता है, एयर कंडीशन सब कुछ, 3 दिन तक इमाम अली मकाम ने इस गर्मी में, ज़ाहिर है तब तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तपती धूप, सहरा, रेत, इमाम अली मकाम ने क्या वो गुजारा होगा। ये भी मेरे आंखों देखा हाल है कि मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची थी, वो अपने वालिद से पानी मांग रही थी कि मुझे प्यास लग रही है। तो लामहला इंसान सोचता है कि इमाम अली मकाम ने वो कैसे गुजारा होगा कि जब उनकी अपनी बेटी ने उनसे पानी मांगा होगा इस गर्मी में, और उन्होंने अपने तौर पे कुर्बानी दी और अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को प्यासा देखा। यहाँ जब इंसान पैदल चल रहा होता है, हम तो कवरेज कर रहे थे लेकिन फिर भी ज़रा कभी कभी खस्तगी महसूस होती है। इस वक्त में आपको लगता है कि थकन है, लेकिन लगता है कि जज्बा उससे ज़्यादा है। लेकिन जब पैर थक रहे होते हैं तो इंसान लामहला सोचता है कि अभी मैं नजफ से करबला जा रहा हूँ, जब चाहूँगा एसी में बैठ जाऊँगा, पानी पी लूँगा, गाड़ी लेके बाइक कार चला जाऊँगा अगर बहुत थक गया तो। लेकिन यही रास्ते थे जहाँ से आले रसूल, जहाँ से रसूलुल्लाह की बेटियाँ धूप में कैदी बनाकर करबला से कूफा और फिर कूफे से शाम ले जाई गई। और जो चहलुम का मौका है, यही वो मौका था कि जब करबला से कूफा और कूफे से शाम के बाद जब बिलाखिर रिहाई हुई और जब मदीने वापस जाना था, तब उससे पहले करबला मौला आई थी, वो चहलुम का मौका था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसान ये भी सोचता है कि कल इस मैदान में, इस बयाबान में बज़ाहिर इमाम हुसैन अकेले थे, हैंडफुल थे ना, कुछ साथी थे इनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, और वो भी शहीद हो गए। तो कल 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन यहाँ पर बज़ाहिर अकेले थे। आज यहाँ के चप्पे चप्पे पे हर शख्स सदाए हुसैन बुलंद कर रहा है। इंसान सोचता है कि इन्हीं कूफे, करबला से कूफा, कूफे से शाम तक रसूलुल्लाह की बेटियों को चलाया गया कैदी बना के, आज लाखों नहीं करोड़ों लोग उनका नाम लेकर पैदल चल रहे होते हैं। और हमें यहाँ पे मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बगैर किसी तफरीक के सब नजर आते हैं। मसलक की तफरीक तो छोड़ दीजिए, मजहब की तफरीक में नजर नहीं आती, बल्कि हमें लगता है, नजर आता है कि अगर कोई दूसरी सोच का बंदा हो तो उसको बाकायदा ज्यादा वेलकम किया जाता है। तो समझ में आता है कि घोड़े तो दौड़े लाशे शब्बीर पर, मगर यही वो मैदान था, घोड़े तो दौड़े लाशे शब्बीर पर, मगर तारीख ने यजीद को पामाल कर दिया।